से ही डर पैदा करके नफरत पैदा कर हिंसा का रास्ता अपनाने का एक पुराना फांसीवादी परंपराओं को का ये मूल मंत्र रहा है। भगवान महावीर ने कहा था, जियो और जीने दो। इसे विदेशों ने भी इस बात को स्वीकार किया है और यही मूल मंत्र है भारतीय सनातनी परंपराओं का और भारतीय संस्कृति का। बात यह है कि राम जन्मभूमि का विवाद कोई आज का विवाद नहीं है। जैसा कि रागिनी ने बताया कि 1858 से ये विवाद चला रहा था, छोटा मोटा चलता रहता था। अयोध्या की फैजाबाद की अदालत में भूमि का विवाद था, लेकिन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और आरएसएस ने कभी इसको मुद्दा नहीं बनाया था। और जब उनका 1984 में 2 सीटों पर आकर वे सिमट गए तो उन्होंने इसे राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा बनाने का निर्णय किया, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी का गांधीयन सोशलिज्म 1984 में फेल हो गया था। इसलिए उन्हें फिर से जो हार्ड कोर फेनेटिक रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, जिससे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसकी विचारधारा जानी जाती है, उस रास्ते पर चलने के लिए उन्हें मजबूर कर दिया। अडवाणी जी की रथ यात्रा समाज को जोड़ने वाली यात्रा नहीं थी, तोड़ने वाली यात्रा थी। और जहां वो गए उन्होंने नफरत का बीज बोते चले गए। धार्मिक उन्माद विचारधारा का जीन जब तक बोतल में बंद रहता है तब तक शांति रहती है। जिस दिन निकल जाता है उस जिन को वापस बोतल में डालना असंभव है। और यह जिन अडवाणी जी की यात्रा से न केवल निकला, लेकिन उसने पूरे देश में एक माहौल सांप्रदायिक उन्माद का फैलाकर हमारे सामने प्रस्तुत किया। हिंदुत्व शब्द के बारे में मुझे इस बात का दुख है कि मीडिया भी हिंदुत्व को हिंदू धर्म से जोड़ता है, जबकि हिंदुत्व का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, सनातनी परंपराओं से कोई लेना देना नहीं है। और ये मूल सनातनी परंपराओं और विचारधाराओं के ठीक विपरीत है। सावरकर जी कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने तो यहां तक कहा था कि गौ को माता क्यों मानते हो, और उन्हें कहीं एतराज नहीं था गौ मांस खाने के लिए भी। तो सावरकर जी को, जिन्होंने कि हिंदुत्व को, हिंदू आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने हिंदुत्व का शब्द वे लाए, और उसके कारण लोगों में भ्रम फैल गया, जिसे कि प्रचार तंत्र, और प्रचार तंत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कोई जीतना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अफवाह फैलाना और अफवाह को आखिरी दम तक ले जाना उनसे बेहतर कोई जानता नहीं है। और आज के युग में जहां सोशल मीडिया और इंटरनेट है, उसमें तो ये ऐसा एक हथियार उनके हाथ में आ गया है जो कि अकाट्य साबित होता चला जा रहा है। रोज नए तरह के इतिहास के पन्ने पलटे जाते हैं। अभी मैं एक चर्चा सुन रहा था, एक पढ़ी लिखी लड़की कहती है कि हमें आजादी कहां मिली है। वो तो अंग्रेजों ने 99 ईयर की लीज पे हम लोगों को आजादी दी हुई है। अब आप समझिए कि पढ़ी लिखी लड़की को यदि हमारे इन लोगों ने इतना जहर दिमाग में बो दिया है, उसको निकालना क्या आसान होगा?
प्रश्न इसी बात का है कि रिएक्शन हुआ, दंगे हुए, और मुंबई ब्लास्ट के बाद तो और माहौल बिगड़ गया। नफरत का बीज बो दिया गया था। साथियों, ये देश भारत जो है, ये धार्मिकता को स्वीकार करने वाला देश है। यहां अनेक धर्म आए। ईसाई धर्म यूरोप में बाद में गया, पहले हिंदुस्तान में आया। 8वीं सदी में इस्लाम आया, लेकिन यहां आकर उन्होंने इस देश के संस्कार, संस्कृति और यहां के जो माहौल था उसमें अपने आप को शामिल कर लिया। जो एक इस देश में सूफिज्म का जो ग्रोथ हुआ, वो भारत के देश से ही निकला, जिसने कि गंगा जमनी संस्कृति को एक किया और इस देश में सांप्रदायिक सद्भाव बनाने का प्रयास किया। आज कहा जाता कि हिंदू धर्म खतरे में है। अरे जनाब, 500 साल के मुगलों और मुसलमानों के राज में हिंदू धर्म को कुछ नहीं बिगड़ा, कोई खतरा नहीं हुआ। ईसाइयों के राज, 150 साल के राज में हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। तो अब हिंदू धर्म को खतरा किस बात का है? खतरा केवल है तो उस मानसिकता को है, उस कुंठित सोची समझी विचारधारा को है जो देश में फूट डालो और राज करो की ब्रिटिश हुकूमत की जो विचारधारा थी, उसको प्रतिपादित कर अपने आप को कुर्सी पर बैठाने का उनका जो संकल्प है। केवल खतरा उनको है, समाज को और हिंदू धर्म को खतरा नहीं है। मैं प्रैक्टिसिंग हिंदू हूं और मुझे इस बात का गर्व है, लेकिन जिस प्रकार से पूरे देश में आज किस प्रकार से प्रचारित किया जा रहा है, जहां इस देश के आर्थिक हालात को देखते हुए जो नोटबंदी के बाद से आज तक जिस प्रकार से गरीबों के हालात बिगड़े हैं, महंगाई बढ़ती गई है, आज उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। केवल उनके पास हिंदुस्तान पाकिस्तान, मुसलमान हिंदू मुसलमान और कब्रिस्तान शमशान, इसके अलावा दूसरा उनके पास विषय नहीं है। और मुझे इस बात का दुख है कि मीडिया भी, अधिकांश कुछ मीडिया आज भी मैं उनको तारीफ करूंगा जो हिम्मत के साथ अपनी बात कहने का साहस दिखाते हैं। लेकिन बात यही है कि हम लोग भी ये सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व के बारीक चक्कर में पड़ जाते हैं। महात्मा गांधी ने इस देश की